स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सतमं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सकमोक्खदम् धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स पुण्यं चे पुरुषो कैराथेतां पुनः पुनः ताम्मे चन्दं कैराथ सुको पुण्यसौचयो। सब लोग बोलिए साधु साधु साधु। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के पहला बौद्ध धम्म परिषद, इस परिषद में आए पूजनीय भिक्षु प्राध्यापक डॉक्टर खेमधम्मो महाथेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु प्राध्यापक डॉक्टर सत्यपालो महाथेरो भंते जी, पूजनीय भिक्षु करुणानंद थेरो, पूजनीय भिक्षु पन्यारत्न थेरो, पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु धम्मशील, पूजनीय भिक्षु धम्मानंद, पूजनीय भिक्षु धम्मकीर्ति, पूजनीय भिक्षु येशोदीप, पूजनीय भिक्षु धम्मानंद, पूजनीय भिक्षु दीपंकर, पूजनीय उपस्थित सर्व भिक्षु संघ सामनेरगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज विशेषतः कांचन नगर एकदरा में स्मृति शेष उपासक एपी हिंगोले साहब के 22वां पुण्य स्मृति, ये पहला बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है। और आज के कार्यक्रम में विशेषतः श्रद्धावान उपासिका अनीता हिंगोले उपासिका, उनके सुपुत्र श्रद्धावान उपासक हितेंद्र प्रताप हिंगोले, आरब हिंगोले प्रमुख संपूर्ण परिवार
बंधु बांधव और सर्वजन मिलके ये धम्म परिषद का आयोजन हो रहा है। अभी आप लोगों के सामने पूजनीय भिक्षु संघ बैठ के धम्म देशना दे रहे हैं। अतमला संघा, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं क्या? नहीं। क्या ध्यान से समझ रहे हैं क्या? नहीं ना? पंते जी पण सांगू लागले नहीं, कोई बात नहीं, ये मन का स्वभाव है, मन चंचल है, ये खुला है, यहाँ वहाँ नजर जाता है और जहाँ जहाँ नजर जाता है वहाँ वहाँ मन भागता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध उस समय ही बता के चले गए, हाँ, मनोपुबंगमा धम्मा मनो सेता मनोमया। मनोपुबंगमा धम्मा, जहाँ भी हो सबसे पहले मन पहुँचता है, इसलिए मन से ही सर्वव्याप्त है, मनोमय है, मन ही श्रेष्ठ है। जहाँ भी मन जाता है, और मन इतना चंचल है, इतना चंचल है। देखो ना, आप लोग धम्म देशना सुन रहे हैं ना, कितने भंते जी का अच्छे से अच्छे धम्म देशना हो गया। समय ज्यादा नहीं करके पूजने भंते जी ने सारांश में उदाहरण दे दे के आप लोगों को समझाया। फिर भी मन इधर उधर भटक गया, थोड़ा भी व्याकुल हो गया, थोड़ा भी चंचल हो गया, धम्म देशना भी गया। और हम इतने धूप में करके सारे चीज छोड़ के यहाँ आके धम्म देशना सुनने को आए, और यहाँ आके क्या हम टाइम पास ही कर रहे? यहाँ आके हम सिर्फ समय काट रहे? नहीं ना। हाँ, इतना पवित्र ये क्षण है, ये समय है, पूजनीय भिक्षु संघ। आप लोग बताइए, ये जो भंते जी बैठे हैं, प्राध्यापक डॉक्टर खेमू धम्मो महाथेरो भंते जी, क्या आप उनको स्पेशल इनविटेशन दे के घर में बुला सकते हो? ये बीच से आए पूजनीय भिक्षु धम्मशील भंते जी, क्या आप घर घर में बुला सकते हैं? अगर बुलाया तो भी आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बात है, पर आसान नहीं है। इतने आसानी से, या आसान से मिले तो उसका कोई पहलू नहीं रहता, वैसा तो नहीं ना। हाँ, वैसा कोई कदर नहीं रहता, वैसा तो नहीं है ना। इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से, गलत मन से, पाप मन से पासति वा करोति वा, ये बुद्धवाणी पाली गाथा है। हाँ, अगर हम बोलेंगे या करेंगे गलत मन से तो ततोनं दुख मनवेति, वैसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। और दुख कैसे आता है? चक्कं वो वह तो परंग, जो बैलगाड़ा रहता है ना, हाँ, बैलगाड़ा में लड़ा हुआ जो गाड़ा रहता है, हाँ, और उसका पहिया रहता है, उसके पीछे पीछे लग के चला जाता है। जहाँ जहाँ वो बैल जाता है, वो बैलगाड़ा भी पीछे ही जाता है। वो चाह के भी, बाहर हो गया करके भी, कष्ट हो गया करके भी, खुद होके उसको अलग नहीं कर सकता। बस दुख भी वैसे ही पीछे लग के आता है। आप लोग बताइए, दुख पसंद है? उस तरह का दुख पसंद है? हाँ, पसंद है? लगता है पसंद है, शांत बैठे। पसंद नहीं ना? हाँ, तो तथागत बुद्ध कहते हैं, मनसा चे पसन्ने न, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से, कुशल मन से, पासति वा करोति वा, अगर हम बोलेंगे या कुछ काम करेंगे तो ततोनं सुख मनवेति, उन लोगों के पीछे पीछे सुख आता है। और वो सुख कैसे आता है? छाया वो अनपायने, जो प्रकाश में जाएंगे तो छाया पीछे पीछे आता है ना,
वो आया करके हमें भार है क्या, कष्ट है क्या, तकलीफ है क्या, अरे उसको भी मैं अकेले जाने को इतना पैर दर्द हो रहा है, उसको कैसे लेके जाऊं, ऐसा कुछ कष्ट है क्या? नहीं ना, आराम से आता है। बस पुण्य किया तो सुख भी वैसे ही पीछे पीछे आता है। किसको सुख पसंद नहीं, किसको शांति पसंद नहीं, बस सुख पसंद है, शांति पसंद है तो अच्छे मन से पुण्य करना चाहिए। हम ये धम्म देशना सुन रहे, कोई मूवी नहीं देख रहे, कोई सिनेमा नहीं देख रहे, कोई टाइम पास नहीं कर रहे। गाना सुनेंगे तो कुछ समय के लिए अच्छा लग सकता है, खाना खाएंगे तो कुछ समय के लिए पेट भर सकता है, हाँ, मगर ये धम्म देशना एक बार समझ में आए तो जिंदगी का काया पलट हो सकता है, जिंदगी भर अच्छे मार्ग पे जा सकता है। दुनिया में पैसे वाले धनपति, पैसे वाले श्रीमंत लोग कितने हैं, अरबों अरबपति। जिस समय तक वो जिंदा रहेगा तब तक याद रखेगा, उसके बाद क्या। मगर बौद्ध साहित्य में जब भी हम दान का कोई चर्चा करते हैं तब हम अनाथ पिंडिक महाजन का नाम लेते हैं, उनका उदाहरण देते हैं। क्यों? वो ज्यादा ही पैसे वाला है करके क्या नहीं, उन्होंने जो दान दिया, जो त्याग किया, जो श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से वो दान देके गया, आज तक हम स्मरण करते हुए उनका उदाहरण देते हैं कि अनाथ पिंडिक जैसा दान दो। जहाँ जहाँ दान होता है अनाथ पिंडिक जैसा नायक बनो, नेतृत्ववाहक बनो। इसलिए ये जो अनाथ पिंडिक महाजन है ना, कहाँ श्रावस्ती कौशल देश में रहने वाले, कहाँ मगध के राजगिरी में पहुंचा था, वहां भगवान बुद्ध दर्शन करने को मिला। बस एक बार दर्शन हो गया, एक बार तथागत बुद्ध का उपदेश सुना, ऐसे बुद्ध का उपदेश समझ में आया कि पहले उपदेश में ही श्रोतापति फल प्राप्त किया, दुख मुक्ति का पहला मार्ग। और इतना अच्छा धम्म देशना, इतना अच्छा ज्ञान अपने लोगों को भी लेके जाना है करके तथागत बुद्ध को निमंत्रण देते हुए श्रावस्ती में सोने का सिक्का बिछा के जेठ राजकुमार का बगीचा खरीदा, उसमें बिहार भव्य दिव्य बनाया, भव्य दिव्य समारोह करके उन समय में ही 54 करोड़ धन खर्चा करके ये जेतवन बुद्ध विहार तथागत बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान दिया। और उतना ही नहीं, जीवन भर दान में समर्पित होके पूजने भिक्षु संघ का सेवा करता रहा, दान देता रहा, जो भी दान देना चाहते हैं सबको मार्ग निर्देशन करता रहा। इसलिए बौद्ध जगत में उनको महा उपासक कहते हैं। बस एक बार धम्म देशना सुना, इतना अच्छा हुआ। तथागत बुद्ध के जीवन काल में देखेंगे तो ऐसा बहुत सारे घटना मिलता है। तथागत बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते ही वो श्रोतापति फल में चला गया, वो सकिटागामी फल में चला गया, वो अनागामी फल में चला गया, वो निर्वाण में चला गया, वो सभी दुखों से मुक्त हो गया धम्म देशना सुनते सुनते। अभी तथागत बुद्ध क्या है ना, उनमें विशेष ज्ञान है, परचित्त ज्ञाता ज्ञान। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है बस तथागत बुद्ध को पता चलता है, और उसी हिसाब से तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं तो लोगों को बराबर समझ में आता है, फिर दुख मुक्त हो जाता है। अभी हम बुद्ध तो नहीं है, हम में वो परिचित ज्ञाता तो नहीं है, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता नहीं है, पर पता ये है कि तथागत के ये बुद्धवाणी सबके लिए कल्याणकारी है, सबके लिए हितकारी है। पर हम जो उपदेश देते हैं ना, एक तरह से अच्छे भोजन है सामने,
हम आप लोगों को खिला रहे आंखें बंद करके, आंखें बंद करके आप लोगों को खिला रहे। अभी वो भोजन आप लोगों के आंखों में चला गया तो क्या होगा, एकदम तीखा हो जाएगा। नाक में चला गया तो छींक आ जाएगा। इधर उधर चेहरे पे लगा तो इतना अच्छा भोजन होके भी व्यर्थ चला जाएगा। एक काटने वाला आपके मुंह पे लगा, आहा ये तो बहुत स्वादिष्ट है, उसका स्वाद आएगा। हम उसी तरह आप लोगों को धम्म देशना दे रहे। एक बार हम तो आंखें बंद करके आप लोगों को ये भोजन परोस रहे हैं, पर सामने वाले तो आंखें खोल के सजग होके एकाग्र होके श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुन सकते हैं ना। अगर आप लोग सजग सचेत रहा, जिस तरह आंखें बंद करके भी सामने वाले भोजन खिलाया, तो सामने वाले आंखें खोल के जहाँ जहाँ हाथ आया वहाँ वहाँ मुंह ले जाके एक एक निवाला सारे के सारे खा सकते हैं। तो उसी तरह धम्म देशना सुनने वाले भी श्रद्धा चित्त से, त्याग चित्त से सुनेंगे तो सारे धम्म देशना अच्छे से आप सुन पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। जब समझेंगे तो मन में इतना श्रद्धा चित्त उत्पन्न होता है, अरे ये धम्म देशना इतना अच्छा है। ये धम्म देशना सुन के अभ्यास करके न केवल सही करो, न केवल हजारों लाखों लाख लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, जीवन को सुख शांत में बनाया, दुख मुक्त हो गया। हम भी वो कर सकते हैं। ऐसा श्रद्धा चित्त उत्पन्न करके हम भी पालन कर सकते हैं, हम भी अभ्यास कर सकते हैं, पर वो श्रद्धा चित्त होना चाहिए। श्रद्धा चित्त नहीं रहा तो यहाँ धम्म परिषद तो हो रहा है। हाँ, अब मैडम ने सबको इनविटेशन दिया, तो लो अभी मैडम ने बोला है तो चलो अभी जाके आएंगे करके ऐसे ही आया और कार्यक्रम खत्म होने के इंतजार किया, खत्म हो गया, खाना खाया, विजयंशु चला गया आज का दिन। मगर आप लोग श्रद्धा चित्त से, ध्यान चित्त से ये धम्म देशना सुनेंगे, एक का सबका तो छोड़ दो, एक ने भी धम्म देशना अच्छे से समझा और एक ने भी अपने जीवन धम्म के मार्ग में आगे बढ़ाया, तो इतना मेहनत करके जो धम्म परिषद हो रहा है ना, सफल हो गया। अगर आप लोग अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे तो अंदर से कृतज्ञता भाव आएगा, अरे ये अनीता मैडम ने इतना अच्छा धम्म परिषद रखा कि हमें पूजने भिक्षु संघ का धम्म देशना सुनने को मिला, पूजने भिक्षु संघ का दर्शन करने को मिला। अरे आज का दिन बहुत बड़ा पुण्य हो गया। मैं कितना साधुवाद दूं, मैं कितना धन्यवाद दूं वो मैडम को, उनकी वजह से ये धम्म परिषद हुआ। मन में भर भर के वो कृतज्ञता आ जाएगा। अगर नहीं हुआ, अगर समझ में नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? हाँ, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मन चंचल है, सर्वाना माइत्य है, सबको पता है मन चंचल है, पर इतना भी चंचल मत करो कि धम्म देशना ही सुन न पाए। इतना भी चंचल मत हो कि इतने धम्म देशना में एक भी धम्म समझ न पाए। समझ गए क्या? अच्छा, मैं जो धम्म देशना दूंगा ना, बाद में आप लोगों को प्रश्न पूछूंगा तो चलेगा क्या? हाँ, आप लोगों ने बोला है चलेगा। हाँ, मैं पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले महाकारुणिक तथागत बुद्ध का एक बुद्धवाणी आप लोगों को बताया। बुद्धवाणी तो तथागत बुद्ध का वाणी, पुण्यं चे पुरुषो कैरा थे तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्य शौचयो। सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है।
महान सुख मिलता है। वो छोटे मोटे सुख नहीं कि थोड़ी देर आंखों से देखा, अरे वाह 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 वाह, काने से सुना, अरे वाह वाह वाह, थोड़ी देर के लिए क्षणिक सुख नहीं, महान उच्च सुख मिलता है। कैसे सुख मिलेगा? बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो अच्छे कर्म, अच्छे कर्म बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, ये वाणी से अच्छा बोलना, ये मन से अच्छा सोचना। कम से कम शरीर वाणी मन से अच्छा नहीं कर सकते तो शरीर वाणी मन से करने वाले पाप से दूर रहना। पाप से दूर तो रह सकते हैं, तो तथागत बुद्ध कहते कम से कम शरीर से 3 पाप करते उससे दूर रहो। पानातिपाता, प्राणी हिंसा मत करो, अदिन्ना दाना, चोरी मत करो, कामेषु मिथ्याचारा, काम मिथ्याचार व्यभिचार ना करो। फिर तथागत बुद्ध कहते वाणी से कम 4 पाप मत करो। मुसावादा, असत्य झूठ ना बोलो, पिसून वाचा, चुगली मत करो, फरुसा वाचा, कड़ा अपशब्द गाली गलौज मत दो, और संपलाप वाचा, अनेक अनेक निंदा चर्चा करके मत बैठो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं मन से भी 3 प्रकार के पाप मत करो। अविद्या, लोभ लालच मत रखो। व्यापाद, मन में अनेक तरह से द्वेष भाव, क्रोध भाव, गुस्सा मत रखो। और मिथ्यादित्य, मिथ्या दृष्टि मत बनो, गलत धारणा मत रखो। अच्छे पुण्य के समय में भी मैं पुण्य कर रहा हूँ क्या करके, और पाप कर रहे तो मैं अच्छा पुण्य कर रहा हूँ, ऐसा गलत धारणा मत रखो। ये सबसे बड़ा विलेन है जो हमें अच्छे पुण्य करने नहीं देगा और अच्छे पापों से दूर रहने नहीं देगा। हाँ, अच्छा करके अच्छा होगा ये न समझना मिथ्या दृष्टि है, बुरा करके बुराई मिलेगा ये न समझना मिथ्या दृष्टि है। हाँ, दुख न समझना, दुख के कारण तृष्णा को न समझना, दुख मुक्त निर्वाण न समझना, निर्वाण पहुंचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा न समझना, ये मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि सबसे बड़ा विलेन है खुद का ही। इसलिए ये मन से करने वाला पाप भी ना करो। तो तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा, कैरा थे तंग पुनः पुनः, पुण्य करो और बार बार करो। एक बार क्या बस हो गया करके मत बैठो। जिस तरह हम खाना खाते हैं ना, हाँ, आता झाला जीवन पर्यंत, भोजन झाला जेवण झाला करके आप लोग रहते क्या? जीवन भर के लिए हो गया करके शांत बैठते? कहाँ बैठे? अभी खाएंगे तो शाम को खाना है, फिर कल को खाना है, हर दिन खाना है, हर बार खाना है। उसी तरह ये पुण्य भी एक बार किया ना बस हो गया करके नहीं बैठना, बार बार बारंबार करना है। हाँ, पुण्य बारंबार करना है। तम्मी छंदं कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा? सुखो पुण्य शौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। जो सुख अभी भी हमें शांति देगा, बीच में भी हमें शांति देगा, अंत में भी हमें शांति देगा। इसलिए ये पुण्य करते करते जाना चाहिए। अभी प्रसंग लाते हैं ये धम्म परिषद। तो जब हम ये धम्म परिषद के सिलसिले में ये उपासिका अनीता हिंगोले उनसे मिले, तो ये धम्म परिषद क्यों करना? हाँ, करना दूसरा उनको ये पुण्य स्मृति में कुछ भोजन दान संग दान करना था, पर धम्म परिषद ये क्यों करना? धम्म परिषद इसलिए करना है, पुण्य स्मृति तो पारिवारिक हो गया, कुछ एक जगह का ही हो गया, अपना अपना ही हो गया, मगर बौद्ध धम्म परिषद बोले तो सारे बौद्धों का धम्म परिषद हो गया। ये अभी व्यक्तिगत नहीं,
कांचन नगर में हो रहे तो सारे कांचन नगर का, एकदरा में हो रहा है तो सारे एकदरा का, नांदेड़ में हो रहा है तो सारे नांदेड़ वासियों का, बौद्धों का हो रहा है तो सारे बौद्धों का। अभी बौद्ध धम्म परिषद ही क्यों? बौद्ध धम्म परिषद इसलिए करना है कि बौद्ध धम्म परिषद में दिशा विदिशाओं से पूजने भिक्षु संघ आते हैं धम्म देशना के लिए। बौद्ध धम्म परिषद में पूजने भिक्षु संघ आते, अगर दूसरे कार्यक्रम होता तो लिमिट में, सीमित में आते। अभी आज ही देखो, मुलावा से पूजने भिक्षु प्राध्यापक डॉक्टर खेमडमो महाथेरो भंते जी आए हैं। वो औरंगाबाद से सत्यपाल महाथेरो भंते जी आए, मिलन कॉलेज के भंते जी, मिलन कॉलेज के प्रमुख भंते जी है। फिर भिक्षु करुणानंद थेरो औरंगाबाद भिक्षु संघ के अध्यक्ष भंते जी है। फिर ये भिक्षु अनिरुद्ध थेरो भंते जी आए, खूब ध्यान करने वाले भंते जी है। बीड में रहने वाले, हिंगोली में रहने वाले पूजने भिक्षु धम्मशील भंते जी आए, खूब अच्छे से धम्म देशना भी दिया ना। हाँ, ऐसे ही परभनी से, बीड से, नांदेड़ से, मुलावा से, औरंगाबाद से, न जाने कहाँ कहाँ से पूजने भिक्षु संघ आए। और ये कि धम्म देशना नहीं, यहाँ इतना सारा धम्म देशना हो रहा है, हो गया है। तो बौद्ध धम्म परिषद करने से ये अच्छे से अच्छे धम्म देशना सुनने को मिलेगा। अभी फिर प्रश्न आता है, बौद्ध धम्म परिषद करेंगे तो अच्छा खासा धम्म देशना सुनने को मिलेगा, तो धम्म देशना ही क्यों सुनना? क्यों धम्म देशना सुनना? माहिती आहे का? क्यों धम्म देशना सुनना? एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए, आनंद लेने के लिए? धम्म की देशना, धम्म की बातें इसलिए सुनना है कि तथागत बुद्ध के एकदम अच्छे से अच्छे, हितकारी, कल्याणकारी, हमारे जीवन में उपयोगी अच्छे से अच्छे ज्ञान को सुनने को मिलेगा। धम्म देशना सुनने से जीवन में अनेक तरह से दुख पीड़ा है, वो दुखों से मुक्ति होने की ज्ञान, अनेक तरह से समस्या तकलीफ है, वो समस्याओं से समाधान ये धम्म देशना सुनने से मिलेगा। तथागत बुद्ध ने त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, अश्रुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छे धम्म देशना सुनने को मिलेगा। दूसरा, श्रुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से कंठस्थ हो जाएगा, याद आएगा। पंचशील ये है, चार आर्य सत्य ये है, ये प्रतीति समुत्पाद ये है, अनित्य दुख अनात्मा त्रिलक्षण ये है, चतुर्ब्रह्म विहार ये है, कर्म सिद्धांत ये है, 10 पारमिता ये सारे चीज कंठस्थ हो जाता है। कंखं वितरति, मन में जो भी शंका उपशंका है कि ये करने से ये होगा क्या, वो करने से वो होगा क्या, अच्छा करने से अच्छा होगा क्या, बुरा करने से भी लोगों का अनेक फायदा हो रहा है, धन संपत्ति मिल रहा है, फिर वही अच्छा क्या, अनेक जो शंका उपशंका धम्म देशना सुनने से खत्म हो जाता है। दिट्ठिं उजुं करोति, जो मन से करने वाला जो पाप है ना, मिथ्या दृष्टि, वो मिथ्या दृष्टि भी धम्म देशना सुनने से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चित्तमसपसीदति, धम्म देशना सुनने से अच्छे जगह पे श्रद्धा उत्पन्न होके मन प्रसन्न होता है, मन आनंदित होता है। अभी हम धम्म देशना सुन रहे, मन प्रसन्न हो रहा है क्या? हो रहा है। अगर मन प्रसन्न हो रहा है तो हम ये यकीन मान के चल सकते हैं कि आप लोग धम्म देशना सुन रहे। अगर आप लोगों का चेहरा एकदम गंभीर एकदम दुख से भरा हुआ, टेंशन ऐसा चेहरा दिख रहा है ना, तो लगेगा कि आप लोग धम्म देशना नहीं सुन रहे, बस कार्यक्रम खत्म होने का ही इंतजार कर रहे हैं, है ना। इसलिए धम्म देशना सुनने से श्रद्धा उत्पन्न होगा और मन प्रसन्न होगा, इसलिए धम्म देशना सुनना है। फिर ऐसे ही ये धम्म परिषद में हम
क्या सुनते हैं? तथागत बुद्ध के वाणी, जीवनोपयोगी, हित कल्याणकारी बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के ज्ञान हम सुनते हैं। फिर ये धम्म परिषद, अगर धम्म परिषद इतना ही अच्छा है तो हम धम्म परिषद क्यों नहीं ले? हाँ, अनीता मैडम ये क्यों ले रहे? तो अगर आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की क्षमता है, आप लोगों को भी साथ देने वाले पूजनीय भिक्षु संघ है, तो आप लोग भी धम्म परिषद ले सकते हैं। अगर खुद धम्म परिषद नहीं ले सकते तो जो धम्म परिषद हो रहा है ना, वो धम्म परिषद में सहभागी होना, प्रसन्न मन से साधुकार देना, प्रसन्न मन से यहाँ सहभागी होना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। ये भी धम्म परिषद में आयोजक होने जैसा ही, सहभागी होने जैसा ही पुण्य है। इसलिए ज्यादा दुखी मन होने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग धम्म सुन रहे, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। अगर आप लोग धम्म अच्छे से सुनेंगे तो दिल से, मन से आप लोग उनको धन्यवाद देंगे। इसलिए ये धम्म देशना सुनना बहुत जरूरी है। एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म देशना देते देते, धम्म प्रचार प्रसार करते करते एक गांव में पहुंचते हैं। जब तथागत बुद्ध गांव में पहुंचते हैं तो ढेर सारे लोग वहां जमा होते हैं। कोई बुद्ध के दर्शन करने के लिए, कोई बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए, कोई बुद्ध क्या कहते हैं जरा देखूं। हाँ, अनेक अनेक उद्देश्य लेके लोग वहां जमा होते हैं। तथागत बुद्ध के सामने ढेर सारे लोग जमा होते हैं और उन्हीं लोगों में कुछ लोग तथागत बुद्ध से पूछते हैं, भगवान, इस गांव में ढेर सारे धम्म के गुरु आके अपनी अपनी धम्म की प्रचार प्रसार करते हैं और सारे धम्म गुरु यही कहते हैं कि हमारे शरण में आए तो मोक्ष प्राप्त होगा, अन्यथा महानरक में चले जाएंगे। तो हमने ये धम्म की बातें भी सुना है, वो धम्म की बातें भी सुना है, इस धम्म की बातें भी सुना है, उस धम्म की बातें भी सुना है। सही मायने में कौन सा धम्म श्रेष्ठ है, कौन सा धम्म उत्तम है? अगर आप लोगों को पूछे तो आप कौन सा धम्म अच्छा है बोलेंगे? कौन सा धम्म अच्छा है बोलेंगे? अपना ही धम्म अच्छा बोलेंगे। पर तथागत बुद्ध ने उन लोगों को ये नहीं बोला कि दूसरे की बात छोड़ दो, मैं जो बोलता हूँ वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। मेरे शरण में आओगे तो निर्वाण प्राप्त करोगे, नहीं तो तुम लोग भी महानरक में जाओगे। तथागत बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। बुद्ध कहते हैं ये धम्म श्रेष्ठ है, वो धम्म श्रेष्ठ है, ये देखने से भी केवल दो चीज याद करो। जो धम्म ये दो चीज बताता है, दो चीज सिखाता है, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। अभी दो चीज तो याद कर ही सकते हैं। तो दो चीज क्या? तो बुद्ध कहते हैं दुख, दुख मुक्ति। जो धम्म अच्छे से दुख के विषय में बताता है, न केवल दुख के विषय में बताता है, वो दुखों से मुक्त होने का मार्ग भी बताता है, वही धम्म श्रेष्ठ है, वही धम्म उत्तम है। अमुक धम्म उत्तम, अमुक धम्म श्रेष्ठ, ये बड़ी बात नहीं है। जो धम्म हमारे जीवन में आने वाले दुख कष्ट के विषय में बताता है और वो दुख कष्टों से कैसे मुक्त होना है ये बताता है, तो वही धम्म श्रेष्ठ, वही धम्म उत्तम। हम बीमार होते हैं कि नहीं? बीमार होते हैं ना, कभी बुखार, कभी खांसी, कभी तो कोरोना भी है ना, कभी क्या होते हैं ना। तो बीमार होते हैं तो हम दवा करते हैं कि नहीं? और दवा करते हैं तो डॉक्टर अच्छे से परीक्षण करके ये हुआ करके पता लगने के बाद ही दवा देगा ना। नहीं तो खांसी हुआ, डॉक्टर खांसी का दवा देगा, सर दर्द हुआ, सर दर्द का दवा देगा। कुछ समय के लिए तो ठीक हुआ, मगर अंदर से वो बीमारी ठीक नहीं हुआ। पर डॉक्टर को जब पता चलेगा कि यही बीमारी हुआ है तो वही दवा देगा और तुरंत
वो बीमारी से मुक्त भी हो जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में भी अनेक अनेक दुख पीड़ा हो रखा है। सबसे पहले हमें ये दुख हुआ है, ये हमें पहचान करना है। जब ये दुख हुआ है हम पहचान करेंगे तो तथागत बुद्ध ने हर दुख से, हर प्रकार से दुख मुक्त होने का मार्ग भी बताया है। फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो दुख मुक्त भी हो जाएंगे। सबसे पहले दुख जानना है, फिर दुख मुक्ति का मार्ग जानना है। जिस तरह कहते हैं ना, बीमार है तो बीमारी का कारण है कुछ ये मौसम की वजह से, या खाना नहीं मिला, या पहले से ही शरीर में कुछ हो रहा है, अनेक कारण हो सकते हैं। फिर बीमारी का कारण है तो बीमारी मुक्त निरोग अवस्था भी है। अगर निरोग है तो निरोग होने का उपाय भी है। डॉक्टर के पास जाके दवा ले लो, एक्सरसाइज करो, खाने में संतुलन करो, कुछ भी करो, मगर उपाय है। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में दुख भी है, दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त ये निर्वाण अवस्था भी है। अगर निर्वाण अवस्था है तो वहाँ पहुँचने का मार्ग भी है, रास्ता भी है, जिसे तथागत बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, मध्यम मार्ग बताया, शील समाधि प्रज्ञा बताया। तो इसलिए धम्म का मूल उद्देश्य क्या है? केवल जानना, केवल विद्वान बनना, केवल पंडित बनना, ये धम्म का उद्देश्य नहीं है। धम्म का उद्देश्य है अच्छे से समझ लेना, और जो भी अच्छा लगा, जो भी समझ में आए, उसको अभ्यास करना, पालन करना, और पालन करेंगे तो उसका अच्छे से अच्छे परिणाम भी आएगा। अच्छे से अच्छे परिणाम, जैसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, जीवन में दुख मुक्त मार्गफल मिलेगा, निर्वाण मिलेगा। ये हमें धम्म करने से मिलेगा। जीवन भर हम वही सुख, वही शांति, वही आनंद प्राप्ति करने के लिए न जाने कितना कितना दुख होने का काम करते हैं, बेचैनी होने का काम करते हैं, व्याकुल होने का काम करते हैं। लोगों को लगता है कि धन संपत्ति आ गया तो दुनिया में हर तरह का सुख मिलेगा। लोगों को लगता है घर बंगलो हो गया तो हर तरह का सुख मिलेगा, मगर केवल धन संपत्ति, केवल गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस सुख का कारण नहीं है। सुख प्राप्त करना है तो अनेक अनेक पुण्य करना है, अपने मन को जानना है, मन के स्वभाव को जान के जितने भी बेचैनी होने का कारण है, जितने भी दुखी बनाने का कारण है, उसको समझ के उसको ही दमन करना पड़ेगा, समन करना पड़ेगा। तब जाके हमें स्थायी रूप से परमानेंटली सुख मिलना शुरू होगा, शांति मिलना शुरू होगा, आनंद मिलना शुरू होगा। धम्म परिषद का आयोजन हुआ है। अनेक अनेक पूजने भिक्षु संघ का दर्शन करना ये दुर्लभ है, वो दर्शन करने को मिल रहा है। सद्धर्म सुनना ये दुर्लभ है, पूजने भिक्षु संघ द्वारा वो सही धम्म सद्धर्म सुनने को मिल रहा है। और अच्छे से आप लोगों ने सुना, पालन किया, और जीवन में सुख शांत आ गया, आनंद आ गया, तो ये धम्म परिषद का बहुत बड़ा लाभ हो गया। इसलिए धम्म सुनना बहुत जरूरी है। धम्म सुनना चाहिए, धम्म सुनाना चाहिए करके ही आज का विशेष बौद्ध धम्म परिषद है। अगर आप लोग अच्छे से धम्म देशना सुनेंगे, समझेंगे, तो बनते लोगों को भी लगेगा कि आगे से आना चाहिए। धम्म परिषद तो आगे भी होता रहेगा, अगली बार भी होता रहेगा, ये यहाँ के लोग, स्थानिक लोग बोल रहे। मगर केवल आप लोग धम्म परिषद करेंगे और पूजने भिक्षु संघ नहीं आए तो क्या करेंगे? इतना दूर है,
आप लोग सुनेंगे, आप लोग समझेंगे और आपके चरित्र में कुछ अच्छा होगा तो भंते लोग भी आते रहेंगे, भंते लोग भी आप लोगों को धम्म देशना देते रहेंगे। अगर कुछ भी परिवर्तन नहीं, आए आए गए गए, हाँ, ऐसा ही टाइम पास करके दिन काट के चला गया तो कौन भंते यहाँ इतने दूर आएगा। अभी जो पूजने भिक्षु संघ एक गाड़ी में आए, औरंगाबाद से आए, आना था 10 बजे, मगर आते आते 11:30-12 बज गए और उतना ही रास्ता अभी जाना है, धम्म देशना दे के चला गया। क्योंकि ये धम्म परिषद है, बौद्ध धम्म परिषद है, इसलिए आप लोगों को भी श्रद्धा पूर्वक धम्म देशना सुनना चाहिए। जो बौद्ध धम्म परिषद हो रहा है ये अपना ही है, हमारा ही है, ऐसा भाव आना चाहिए। कोई कभी भी एक व्यक्ति का नहीं होता। कहीं पैसे वाले ने, हाँ, नदी से ये अपने लिए भी एक नहर बना के पानी लाया तो लाया, हाँ, पैसे वाले वो लाता है, पर क्या वो पानी लाने के बाद वो केवल एक जन ही पिएगा क्या? हाँ, पूरे गांव में पानी लाने वाला हो सकता है वो अकेला, उसने खुद का पैसा खर्चा करके लाया हो, पर एक बार गांव में पानी आया तो सबका कल्याण होता है, सबको पानी पीने को मिलेगा। तो वैसा ही यहाँ बौद्ध धम्म परिषद का शुरुआत हुआ है। ये केवल हिंगोले परिवार के लिए नहीं है, ये केवल कांचनवाड़ी के लिए नहीं है, सबके लिए है। और आप लोगों को पता है यहाँ बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा ये लाइव प्रसारण हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और लाइव में न जाने कौन कहां से देखते हैं पता ही नहीं। न केवल ये नांदेड़ में, न केवल महाराष्ट्र में, न केवल इंडिया में, दुनिया के हर कोने कापचे से ये देख सकते हैं। आप अमेरिका में लिंक भेजेंगे या उसने सर्च किया, अमेरिका, लंदन, हर जगह पे देख सकते हैं। हाँ, इसलिए ये एक बौद्ध धम्म परिषद आयोजना हुआ है, कितने लोगों का कल्याण। और ये लाइव प्रसारण हो रहा है, प्रसारण होने के बाद वहां डिलीट नहीं होता। वो धम्म परिषद आप कल भी सुन सकते हैं, परसों भी सुन सकते हैं, आने वाले समय में कभी भी सुन सकते हैं, और हमेशा गौरव पूर्वक कह सकते हैं कि ये धम्म परिषद में मैं सामने बैठ के सुना है और मैंने उस समय से ये पाप छोड़ा है। ये धम्म परिषद में हो सकता है धम्म की बातें सुन के किसी को लगेगा कि अरे ये दारू पीना तो खूब ही पाप है, इससे हमारे घर परिवार में खूब ही कलह हो रहा है। अधिष्ठान करता हूँ, हाँ, आज से मैं दारू सुरापान नहीं करेंगे। या कोई किसी को लगता है दूसरों को अनेक दुख देता है, हिंसा करता है, मारता है, और धम्म परिषद में आके उसको लगेगा कि दूसरों को दुख देके मैं भी बहुत व्याकुल होता हूँ, मैं भी हमेशा टेंशन में रहता हूँ, और मुझे देखने वाले हर किसी को टेंशन होता है, और तो और मेरे अपने परिवार भी हमेशा टेंशन में रहता है, कभी सुखी नहीं। तो आज से मैं अधिष्ठान करता हूँ, सत्य क्रिया करता हूँ कि आज से मैं कभी भी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। या किसी को लग सकता है कि मैंने अनेक चोरी किया, जब भी मौका मिला मैंने चोरी किया। हो सकता है किसी ने देखा नहीं, हो सकता है वो चोर है करके पता नहीं। अरे कितने को हम पता नहीं करके बोलेंगे, खुद को तो पता ही है ना, मैं चोर हूँ, खुद को तो पता ही है। जो पैसा आ रहा है वो चोरी से आ रहा है, खुद को तो पता ही है। खुद के आंखें कैसे बंद करोगे? हाँ, तो धम्म परिषद में आके ये अधिष्ठान कर सकते हैं कि आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, कितना भी मौका मिले, कितना भी आराम से मिले, फिर भी चोरी नहीं करूंगा। वैसे ही ये काम मिथ्याचार व्यभिचार करने में हो, चाहे झूठ असत्य बोलने में हो, कोई भी जो गलत है, जो खुद को भी लगता है गलत है, जो अपनों को भी लगता है गलत है, ऐसे चीज छोड़ना चाहिए। हमेशा याद रहेगा कि ये बौद्ध धम्म परिषद, हमने ये पाप छोड़ा।
भगवान बुद्ध के समय में ऐसा बहुत होता है। बुद्ध बहुत सारे लोगों को लेके धम्म देशना देते हैं, तो दो मित्र हमेशा वहां आते हैं, धम्म देशना सुनने जैसा बैठते। जैसे ही लोग आंखें बंद करके ध्यान दे के धम्म देशना सुनते हैं ना, फिर वो दो मित्र अलग अलग बैठ के लोगों के जेब कतरे काट काट के पैसा निकालता था। फिर अपना हो गया, निकल गया, उसी से मौज मजे के साथ जिंदगी बिताते। एक समय एक चोर ने इतना ध्यान से बुद्धवाणी सुना कि उसको लगा, अरे मैं इतना अकुशल कर रहा हूँ, मैं इतना पाप कर रहा हूँ, मैं जो पाप कर रहा हूँ मुझे ही भुगतना है। मैं पाप करके कहीं छिप नहीं सकता, कहीं भाग नहीं सकता, चाहे आकाश में, चाहे पानी में, चाहे जमीन में, कहीं भी पाप से बचने की जगह नहीं है। ऐसा बुद्धवाणी याद करके ध्यान से धम्म देशना सुन के उसने ठान लिया कि आज से मैं चोरी नहीं करूंगा। अभी कभी कभी होता है, खुद ही अधिष्ठान करेंगे तो कल जाके जाओ दिया जाने दो, किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, बाद में छोड़ूंगा, अगले मेरे जन्मदिन से छोड़ूंगा, ऐसा लगता है। इसलिए वो भी सामने बुद्ध के पास जाके बोलते कि मैं जीवन भर चोरी करते आए, मगर आपके उपदेश सुनने के बाद अभी मैं चोरी नहीं करूंगा करके बुद्ध के पास जाके कहा और घर में गए। दूसरे मित्र आराम से चोरी करके घर में अच्छे अच्छे खाना बना के खा रहा है। ये एक तो थोड़ा लेट आ गया, घर में गया तो हाथ में कोई पैसा ही नहीं, चोरी नहीं किया तो पैसा कहाँ से आएगा। और घर में गया तो उसके बीवी दौड़ के आते, क्या लेके आए, क्या लेके आए, खाली हाथ। इतना गुस्सा, अभी कुछ नहीं लाया तो घर में क्या खाएंगे, जाओ आज खाना ही नहीं मिलेगा करके उसको गुस्सा करके निकाल दिया। वो परेशान, अरे हमेशा तो चोरी करके लाता हूँ तो बीवी भी खुश, घर में भी अच्छा खाना मिलता है, अच्छा वातावरण बनता है, आज मैंने चोरी छोड़ दिया, सब गुस्सा हो गया, खाने को नहीं मिला, क्या ये सही में धम्म है, क्या ये मैं सही में अच्छा कर रहा हूँ क्या। फिर वो तथागत बुद्ध के पास जाके अपनी हाल वृतांत सुनाता है। तो तथागत बुद्ध उनको कहते हैं कि घर में पैसा लेके जाना है, क्या पैसा चोरी से ही आएगा क्या पैसा कमाने का दूसरा जरिया नहीं है क्या। तो मेहनत करो, परिश्रम करो, पैसा कमाओ, घर में लेके जाओ, हो गया। अरे इतना आसान सा रास्ता, इतनी आसान बात, ठीक है मैं वैसा ही करता हूँ। उसने खूब मेहनत किया, खूब परिश्रम किया, पैसा आया, घर में गए, पैसा देख के सारे लोग खुश, उसको अच्छे से खाना खिलाया, अच्छा माहौल बन गया। हाँ, तो कभी कभी अच्छा करने को गया तो अनेक तरह से वहाँ विघ्न बाधा आ सकता है, अनेक तरह से तकलीफ आ सकता है, आता ही है, आना ही चाहिए। हमेशा याद रखिए, अच्छे कामों में जितना तकलीफ आएंगे तो समझ लेना हम अच्छे काम पे है, हम अच्छे कर रहे। अभी यहाँ ध्यान करने वाले बहुत सारे हैं, हमारे सामने यहाँ हितेंद्र प्रताप हिंगोले बैठे, बहुत ध्यान करते। ध्यान करने वाले हर किसी को पता है, जैसे ही हम ध्यान बैठेंगे, अभी जितना आराम से बैठे ना, ध्यान करने के बाद आराम से बैठना नहीं होता, इतना अंदर अंदर से इतना वो क्लेश, इतना वो उबर के आता है, अनेक तरह से राग, अनेक तरह से द्वेष, अनेक तरह से मोह उबर के आता है। तो क्या उसको गलत बोलेंगे क्या? नहीं ना, हमारे कल्याण के लिए हो रहा है ना। वैसे ही ये जो धम्म देशना सुन के या अच्छे मार्ग में जाने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत तकलीफ आए, आता है, तो कभी भी उससे कंप नहीं होना। सबसे पहले ये जान लो कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे। अगर अच्छा कर रहे हैं तो हजारों लोग ताना मारे, निंदा करे, हमें विचलित होने की जरूरत नहीं है। अगर बुरा है तो बुरा है समझ लो। कभी कभी बुरा करने के समय में भी बहुत सारे आके ताली बजा के प्रशंसा करने आता है, समझ लो बुरा है या अच्छा है। अच्छा है तो एकदम पराक्रम के साथ स्थिर होके आगे बढ़ो,
अगर बुरा है तो उससे अलग हो। और ये अच्छे बुरे का पहचान भी यही धम्म देशना देगा, यही धम्म देशना हमें सुनाएगा। इसलिए जीवन में खूब सारा धम्म देशना सुनना है। वो धम्म देशना सुनने के लिए ये बौद्ध धम्म परिषद खुला रूप से सबको मौका दे रहा है। इसलिए ऐसे धम्म परिषद में हमें भी सहभागी होना है, हमारे अपने लोगों को भी सहभागी होना है। जितना हो सके उतना हमें भी पुण्य करना है, अपने लोगों को भी पुण्य करने का मौका देना चाहिए। हमेशा अच्छे चीज मिले तो मेरे लिए ही करके नहीं बैठना, अगर पता चला ये अच्छा है तो दूसरों को भी मिलना चाहिए। अनाथ पिंडिक महाजन को अच्छा धम्म मिला, सबको बांट दिया। विशाखा को अच्छा धम्म मिला, सबको बांट दिया। तो वैसे ही अच्छे धम्म मिला तो हर किसी को बांटना चाहिए। और ये बांटने का काम ये बौद्ध धम्म परिषद से हो रहा है। इसलिए प्रसन्न हो जाइए। हाँ, उपासक एपी हिंगोले के 22वां स्मृति दिन के निमित्त ये बौद्ध धम्म परिषद का आयोजन हुआ है। बौद्ध धम्म परिषद आगे भी होता जाएगा और अच्छे से होता जाएगा। पूजनीय भिक्षु संघ का भी इसमें और अच्छे से आशीर्वाद धम्म देशना होता जाएगा। हाँ, मगर ये शुरुआत हो गया। हाँ, जैसे ही ये धम्म परिषद करने की बात हो गया, ये उपासक उपासिका विशेषतः अनिता हिंगोले उपासिका बहुत प्रसन्न होके भंते जी करेंगे करेंगे, करना ही है। मैं बोल रहा हूँ 1-2 दिन सोचो, नहीं बनते, करना कंफर्म है, करना ही है। इतना उत्साह, धम्म में उत्साह होना बहुत जरूरी है। उत्साह नहीं रहा, पुण्य करेंगे, करते करते भी पुण्य करने का मन छूट जाता है। इसलिए तुरंत करना चाहिए। तो जीवन में ऐसे ही दान का, शील का, ध्यान भावना का जितना भी पुण्य कम है खूब अच्छे से कर सके। धम्म देशना सुनने का काम भी खूब अच्छे से कर सके। बुद्ध के अच्छे से अच्छे धम्म को सुन के समझ के अपने व्यवहार भी अच्छे बना सके। फिर एक बार विशेषतः ये पहली बौद्ध धम्म परिषद जिस निमित्त से हुआ है, उपासक स्मृति शेष एपी हिंगोले साहब, उनको जितने भी हमने पुण्य किया, धम्म किया, उनको सुगति तथा निर्वाण के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। विशेषतः श्रद्धावान उपासिका अनिता हिंगोले मैडम जी, ये हितेंद्र प्रताप और जितने भी परिवार है, बंधु बांधव है, नाम नहीं ले रहा हूँ ताकि समय बचे, सारे बंधु बांधव, सारे परिवार, सबको के जीवन में खूब सुख शांति मिले और ऐसे ही पुण्य कार्य कुशल कर्म में खूब आगे बढ़ सके, खुद भी अच्छे से पुण्य कर सके, अपनों को भी पुण्य करने का मौका दे सके। फिर एक बार आप सभी को, जितने लोग भी ये धम्म परिषद में सहभागी हो रहे, साथ दे रहे, तन मन धन से जो साथ दे रहे, और जितने भी अपने बंधु बांधव परिवार है, सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके और अंत में सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।